हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। पिछले वीडियो जो आई थी उसमें भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को ही देखे थे, लेकिन उसमें चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें और जो क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 1 के जितना सारा क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोगों को बनाने में जरा से भी दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रही है कि दी हुई एपी के मतलब क्या होती है, यानी कि पिछला वीडियो में हम बताए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, और ये भी बताए थे कि प्रथम 4 पद कैसे लिखना है और अगला 3-4 पद और कैसे लिखना है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने देखे थे पिछला वीडियो में। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है यहाँ पर ए दिया हुआ है यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके कि प्रथम 4 पद लिखनी है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर है क्वेश्चन है वो दिया हुआ ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में एपी में किसी क्वेश्चन को लाना है तो फॉर्मूला क्या होती है, जैसे कि एपी बराबर क्या हो जाएगी, एपी का फॉर्मूला A1। ठीक है, ए प्लस डी। ठीक है, A1 प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन चलता जाएगा अगर हम उसको एपी में ला रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से फिर A2 निकालेंगे हम लोग, दूसरा पद। ठीक है, तो A2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, A2 निकालने के लिए A प्लस डी। ठीक है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर हम लिखे हैं कि A1 प्लस डी, जो A ले लो या फिर इसको A1 बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक, A में कितना मेरा 10 है, डी में भी कितना है 10 है, तो आ गया कितना 20 आ गया। अब A3 जब निकालेंगे इसको तो A3 में क्या हो जाएगी, अब A3 में क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखते हैं। तो A की वैल्यू मेरी कितनी है, 10 है। 2 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है, 10 है। अब क्या करेंगे इसको, 10 प्लस 20 आ गया मेरा 30। फिर अगला लिखेंगे A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है ना, 10 है। 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू भी 10 है। तो 10 प्लस 30 कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या आ गया, 10। ठीक, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन में बनेगा। ठीक, तो देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें से एक तरीका और है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो A2 है। ठीक है, A2 बराबर A1 प्लस हम लोग D करेंगे। जब A3 निकालेंगे तो A2 प्लस D कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब A4 निकालेंगे, ठीक है, तो A3 प्लस D कर सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके से भी हम लोग जो है प्रथम 4 पद को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि A बराबर -2 और उसके बाद से D बराबर दिया है 0। ठीक है, D बराबर क्या है न, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड मेथड बताएं उससे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ताकि दोनों के दोनों मेथड आप लोग समझ सको। ठीक, तो जैसे कि A1 है, प्रथम पद हम यहाँ पर लिखते हैं
प्रथम पद a1 बराबर कितना, -2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, जब हम लोग a2 लिखेंगे तो हम क्या करते हैं ना, a1 प्लस d को जोड़ते हैं। तो a1 मेरा कितना है, -2 प्लस 0 यानी कि कितना आ गया ना, -2 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब जब a3 को निकालते हैं तो a2 में d को जोड़ेंगे यानी कि a2 प्लस d। तो a2 में मेरा कितना वैल्यू आया है ना, -2 आया है। इसमें से क्या करेंगे ना, 0 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर -2 आ गया मेरा। आप देखते हैं आगे, a4 अगर निकालते हैं, ठीक है, a4 अगर निकालते हैं तो a3 में से हम क्या करेंगे, a3 में हम d को जोड़ते हैं। तो a3 में जब हम लोग d को जोड़ेंगे तो a3 में मेरा कितना है, -2, यहाँ पर 0 तो आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद कितना कितना आ गया, -2 -2 -2 फिर -2। ठीक, इतना आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 में a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो a बराबर 4 और d बराबर दिया है आपका -3। ठीक, अब आगे बनाते हैं इसको, कैसे, प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद यानी कि a1 बराबर कितना है, 4 है। अब a2 निकालेंगे, तो जब a2 निकालेंगे तो इस a1 में से हम क्या करेंगे, d को जोड़ देते हैं। तो -3 है d में। ठीक है, तो a1, अब यहाँ पर देखो a1 की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, 4 लिखते हैं। तो 4 और यहाँ पर प्लस है माइनस है, -3 हो गया। तो आ गया कितना, 9 आ गया। अब आगे देखते हैं, जब इसका a3 निकालेंगे तो a2 में से जोड़ेंगे किसको, d को। तो a2 में कितना आया है, 1 प्लस d में कितना है, -3। अब देखो 1 -3 हो गया तो -2 आ गया, इसमें आ गया ना। अब जब हम लोग a4 को निकालते हैं तो a4 में कितना निकलेगा, a3 प्लस d। तो a3 में कितनी वैल्यू है, -2 प्लस -3। ठीक, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगी, बराबर -2 -3 = -5। ठीक है, आ गया इतना। अब देखो निकल गया मेरा 4 पद। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन सा आ गया ना, फर्स्ट में मेरा क्या है ना, 4 है। उसके बाद से क्या है मेरा, a2 में 1, फिर से -2 और लास्ट में -5। ठीक, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, इसी जगह पर हमने बना दिया ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें से। a बराबर -1 दिया हुआ है और d बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर -1 और d बराबर दिया आपका 1/2, इतना दे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, लिखते हैं प्रथम पद a1 बराबर कितना ना, -1। ठीक है, अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, a2 बराबर क्या करेंगे, इस a1 में से हम d को जोड़ेंगे। तो a1 में जब हम लोग d को जोड़ते हैं तो a1 में मेरा कितना है, -1 प्लस d में कितना है, 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा कितना, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, अब आगे देखते हैं, फिर निकालेंगे a3। तो जब a3 निकालेंगे तो कैसे होगा कि a2 प्लस d। तो a2 में मेरा कितना है, -1/2 प्लस d में कितना है, 1/2। ठीक, एलसीएम ले लिया, आ गया कितना ना, 2 आ गया ना। ऊपर में -1 प्लस 1
तो 0 इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लिखेंगे ना। अब आगे देखते हैं, जब A4 को निकालेंगे हम लोग तो A3 में से D को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो A3 में कितना आया है, 0 आया है, और D में कितना आया है ना, 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 A4 में। ठीक, A4 में कितनी आ जाएगी ना, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आया है, देख सकते हो कि सबसे फर्स्ट में है मेरा -1, फिर क्या -1/2, फिर 0 और फिर 1/2। तो एक एक करके लिखते हैं, जैसे -1, उसके बाद से -1/2, उसके बाद से 0 और फिर एट लास्ट 4 में कितना 1/2। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो यहाँ पर कि A बराबर -1.25 लिखा है और D बराबर -0.25। तो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, A बराबर -1.25 और D बराबर कितना दिया है, -0.25। इतना लिखा हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे इसका, प्रथम पद। तो A1 बराबर कितनी हो जाएगी ना, दिया हुआ है -1.25, इतना दिया हुआ है ना, -1.25। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि A2 निकालेंगे। तो A2 का मेरा फॉर्मूला क्या होती है ना, A1 प्लस D। ठीक है, A1 प्लस D, तो A1 में मेरा कितना है, -1.25 है, प्लस D में कितना है, देखो -0.25। दोनों को जोड़ो 1.25 और प्लस माइनस हो गया -0.25। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पॉइंट में जोड़ने के रूल्स क्या होती है, जैसे कि 1.25 लिखते हैं। ठीक है, 1.25, तो 0 पॉइंट को आपको बराबर करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25, तो 5 और 5 10, यानी कि 0, रिमेनिंग 1 बचेगा, यानी कि 2 और 2 4 और 5 हो गया। यहाँ पर 1.50 हो जाएगी, तो -1.50 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, जब A3 निकालेंगे इसका, A3 बराबर क्या हो जाएगी ना, A2 में से हम D को जोड़ देते हैं, तो A2 में मेरा कितना है, -1.50 हो जाएगी, और प्लस D में कितना है ना, -0.25। अब देखो -1.50 माइनस हो जाएगी, देखो यहाँ पर माइनस है 0.25। अभी दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है, 50 है, यहाँ पर 25 है, तो 75 हो गया। पॉइंट के बाद 2 की संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 की संख्या है। ठीक है, तो -1.75। A4 को अगर हम लोग निकालते हैं तो A4 में क्या लिखेंगे ना, A3 में से हम 0 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब A3 में मेरा कितना आया है ना, -1.75, प्लस इसमें क्या था -0.25। अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, -1.75, यहाँ पर -0.25। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो -2.0 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे सब क्वेश्चन में लिखते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद। ठीक है, AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगी ना, फर्स्ट में मेरा कितना था, -1.25 है, तो यहाँ से हम लिखते हैं कि -1.25, फिर लिखेंगे -1.50, फिर लिखेंगे -1.75 और फिर लिखेंगे -2.0। ठीक, आ गया, देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर को लिखिए। ठीक है, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर को लिखें। तो देख सकते हो यहाँ पर
कि 3 1 -1 और -3 इसका क्या करनी है, प्रथम पद लिखनी है और सार्वंतर लिखनी है। तो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि प्रथम पद यानी कि जो पहला संख्या हो गया इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और जब बात आती है सार्वंतर की तो ये जो सेकंड वाला संख्या है इसमें से फर्स्ट को घटा दो, यानी कि अगर फॉर्मूला की बात करें तो A2 - A1। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसको भी बहुत आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। ठीक, 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 1 -1 और -3 इतना दिया हुआ है, ऐसे करके डॉट डॉट, यानी कि संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। ऐसे देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आगे का रास्ता खाली है, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब लिखते हैं, सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी कि A1 हम लिखते हैं कितना है, 3 है। अब जब सार्वंतर लिखेंगे, ठीक है, तो सार्वंतर जब लिखेंगे तो सार्वंतर यानी कि D बराबर फॉर्मूला क्या होती है, A2 - A1। ठीक है, तो ये इसको हम A1, ये A2, A3, A4 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं ना। तो D बराबर A2 - A1, तो A2 में मेरा 1 है, ठीक है, और A1 में मेरा कितना है ना, 3 है। ठीक, तो अब हम लोग जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ आएगी ना। ठीक, अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है -5, ठीक है, -5 -1 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A1 बराबर -5। अगर बहुत ज़्यादा आसानी से आप लोग समझना चाहते हो तो इस प्रकार से जो वैल्यू है उसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर समझ गए हो तो डायरेक्टली बना सकते हो कि मेरा A2 है और इसमें से हम A1 को घटाते हैं। ठीक है, तो A1 बराबर -5, फिर A2 बराबर -1 और A3 बराबर 3, इस तरह से हम लोग A4 बराबर 7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग बना भी सकते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी A1 बराबर कितना दिया है, -5 दिया हुआ है। और उसके बाद से लिखेंगे हम सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D बराबर क्या होती है ना, A2 - A1, ठीक है, A2 - A1। तो A2 में मेरा कितना है ना, -1 है, और A1 में कितना है, -5 है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, आगे आएगा मेरा 4। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेरा पास माइनस था और उसके बाद से जो 5 आया है तो अपने साथ माइनस को लेके आया है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो आ गया मेरा आंसर कितना ना, 4 सार्वंतर में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ऐसे करके हम डॉट डॉट करके दे देंगे। ठीक है, तो प्रथम पद लिखते हैं सबसे पहले, प्रथम पद यानी A1 बराबर 1/3। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हम लिखे हैं, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला लिखे इसको आप डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हो, या फिर अगर इतना समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि पहले जो वैल्यू है उसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हो, इसीलिए हम एक क्वेश्चन ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रथम पद A1 बराबर 1/3 है। अब लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर लिखते हैं, D बराबर कितना होगा ना, फार्मूला होती है A2 - A1। ठीक है, तो A2 में कितना है ना, 5/3 है, और A1 में कितना है ना, 1/3। ठीक है, इतना लिख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लिए, आ गया मेरा कितना ना 3, तो ऊपर में रहेगा मेरा 5 - 1, तो आ जाएगा मेरा 4/3। सार्वंतर में कितना आ गया ना, 4/3। ठीक है, इतना आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, उसके बाद से 1.7 होगा, 2.8 है, उसके बाद 3.9 है। ठीक है, अब पॉइंट में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद A1 बराबर 0.6, ठीक है, 0.6 हो जाएगी,
जो पहला वाला है ये तो मेरा प्रथम पद है ना। अब सार्वंतर जब हम लोग लिखेंगे तो सार्वंतर D बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 में कितना है 1.7 माइनस A1 में कितना है 0.6। ठीक, तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटेगी ज़रा देख लेते हैं कि 1.7 है और 0.6 है। इसको जब घटाएंगे 7 में से 6 चल गया तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 यानी कि 1.1। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे है जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन AP में है। ठीक है, अब AP निकालने का हम बता दिए थे कि AP कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब जो है AP कैसे निकालेंगे, जब दोनों संख्याओं के बीच के जो डिफरेंस है बराबर आ जाए, सार व अंतर अगर समान हो तो वह जो है AP में होगी, और अगर सार व अंतर समान नहीं है तो वह AP में नहीं होगी। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रख लेना। AP में यदि कोई AP है तो सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है कि 2, 4, 8, 16। ठीक, यहाँ तक दी हुई है। अब सबसे पहले इसका हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि प्रथम पद और सार्वंतर हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि जो प्रथम पद हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लिए थे हम लोग कि जो पहला वाला संख्या है वही मेरा प्रथम पद होगी, और जो सेकंड वाला है इसमें से अगर फर्स्ट वाला को घटा देंगे तो मेरा सार्वंतर यानी कि D निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि D1 निकालते हैं। ठीक है, D1 बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होगी। ठीक है, तो A2 माइनस A1 का मतलब क्या हो गया, 4 में से 2 को घटा देंगे तो मेरा 2 आ जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी ये हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पिछला जितना सारा क्वेश्चन बना है उन सभी में हम लोग यह सब समझ लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट D2 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो A3 में मेरा 8 है और A1 में 4 है। ठीक है, A2 में 4 है, सॉरी A2 में कितना है 4 है। अगर 8 में से 4 चल गया तो मेरा कितना बचेगा ना 4 बच जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं D3 में। तो D3 में क्या हो जाएगी ना A2 माइनस सॉरी A2 नहीं होगा A4 होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, अब A4 में मेरा कितना है यहाँ पर 16 है तो 16 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद से A3 में कितना है ना 8 है तो 8 लिख लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा ना 8 आ गया। अब ज़रा देख सकते हैं क्वेश्चन में कि D1 में मेरा 2 आया, D2 में मेरा 4 आया और D3 में मेरा कितना आया ना 8 आया। अब ये सब तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि सार व अंतर समान नहीं है। ठीक है, सार व अंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, सार व अंतर समान नहीं है इसलिए क्या है AP में नहीं होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, यह क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन को लिखते हैं, कितना है 2, 5/2, 3 और 7/2 लिख लिए। अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें कि यह AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि A1 ज़रा इसमें लिख लेते हैं, काम करेंगे A1 बराबर लिख लेते हैं 2, A2 बराबर लिख लेते हैं 5/2 और A3 3 है और A4 कितना है ना 7/2। इस तरह से लिख लिए। अब क्या करेंगे इसमें D1 निकालते हैं। जब D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगी यानी कि 5/2 माइनस 5/2 माइनस क्या करेंगे ना 2 निकाल देते हैं।
नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे इसका तो नीचे आ जाएगी मेरे 2 आएगी ना। अब जब नीचे 2 आ गया तो यहाँ पर देखो 2 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा 1 आएगा, और अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर -1 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना आ गया ना 1/2 आ गया। अब D2 को निकालते हैं। ठीक, D2 को, यानी कि D2 बराबर फॉर्मूला क्या होगी ना A3 - A2। ठीक, अब A3 में कितनी है देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में कि A3 में कितना दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ, सॉरी 3 दिया हुआ है, और A3 में 3 दिया हुआ है, और A2 में कितना दिया है 5/2। ठीक है, तो 3 में से हम 5/2 को माइनस करते हैं, तो 3 - 5/2 लिख लिए। यहाँ आ गया मेरा 2 और 1 है तो आ जाएगा मेरा 2, तो 2 3 जा 6 -5, फिर आ गया 1/2। ठीक, अब उसके बाद से क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर D3 निकाल देते हैं। ठीक है, D3 निकाल देते हैं। अब जब D3 यहाँ निकालेंगे तो A4 में कितना घटेगा, A3 घटेगा। ज़रा देख लेते हैं, A3 तो हमको पता है 3 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, और लेकिन A4 देख लेते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कि A4 में 7/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ना 7/2। अब इसको भी हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो कैसे माइनस होगी ना 7/2 और -3/1, एक बार लिख लेते फिर से, फिर 2 दे दिए, यहाँ पर 7 हो जाएगी, और 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर 1/2। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप देख सकते हो जो मेरा D1 निकली थी कितना आया था ना 1/2 आया था। अब जब D2 आया तो इसमें कितना आया ना 1/2 आया, और जब D3 आया तो इसमें कितना आ गया ना 1/2 आ गया। ठीक है, तो सब में बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP में है। ठीक है, इसलिए क्या है कि यह AP में है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। अगर AP में होगा तो उसके बाद से सार्वंतर निकालनी है और अगला 3 पद और लिखनी है। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं कि अतः सार्वंतर, यहाँ पर अतः सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना आया था ना A2 - A1 था, तो A2 - A1 में क्या आया है मेरा, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा सार्वंतर है ना D1। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है मेरा 5/2 में से 2 यानी डायरेक्टली हम 1/2 लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने निकाले हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो है हम लोगों निकाल चुके हैं। आप देख सकते हो D जो है सब में डिफरेंस बराबर आई है, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अगला 3 पद। ठीक है, 4 पदों तक तो मेरा दिया हुआ था, तो अगर हम लोग A5 लिखते हैं तो A5 में क्या करना पड़ेगा, A5 जब निकालेंगे तो A4 जो है, इस A4 में से हम D को जोड़ते हैं। ठीक है, A4 में से D को जोड़ेंगे, तो A4 में मेरा कितना है एक बार देख लेते हैं इधर। तो A4 में मेरा आया है 7/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 7/2 प्लस D में कितना आया 1/2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2, फिर 7 + 1 तो 8/2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो A5 बराबर आ गया कितना ना 4 आ गया। अब जब A6 निकालेंगे, ठीक है, A6 जब निकालेंगे इसकी तो क्या हो जाएगी ना A5 में से हम क्या करेंगे ना D को जोड़ेंगे, तो A5 में कितनी है ना 4 है। ठीक है, A5 में देख सकते हो यहाँ पर कितना आया है ना 4 आया है। अब इसमें अगर हम लोग D को जोड़ेंगे 1/2 तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगी, आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 1 यानी कि 9/2 कितना आ गया 9/2। अब A7 जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, A7 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ना A6 में से हम लोग D को जोड़ देते हैं, तो A6 में कितना आया है 9/2 आया है, और D में मेरा कितना था 1/2 था। एलसीएम ले लिए तो आ गया 9 + 1
यानी कि 10/2 काट दिए, आ गया 5। ठीक है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इजी से बन गया। यानी कि अगला 3 पद कौन कौन सा है, 4 है, 9 है, ठीक है, 4 है, 9/2 है और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में सब माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, ये और भी ज़्यादा आसानी से बनेगी। -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, इतना दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ना, 3 है। तो क्या है क्वेश्चन कि -1.2, उसके बाद से -3.2, उसके बाद है -5.2 और फिर लिख लेते हैं -7.2। ठीक, इतना लिख लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि यह AP में है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि AP में है या नहीं, कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो ज़रा देख सकते हो A1 में मेरा कितना है, -1/2, सॉरी 1.2, A2 में -3.2, A3 में -5.2, ठीक है, A4 में -7.2। अगर ये AP में आ जाती है तो हम अगला और 3 पद निकालेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको AP में निकालने के लिए, तो D1, ठीक है, सार्वंतर यहाँ लिख लेते हैं कि सार्वंतर D1 बराबर, फार्मूला क्या होती है इसकी, D1 का फार्मूला क्या हो जाएगी, A2 - A1 होगी ना। तो A2 में मेरा कितना है ना, -3.2 है, और A1 में कितना है तो -1.2, माइनस में हो गया। तो -3.2 माइनस और माइनस क्या हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में होगा 1.2। अगर ये दोनों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो 2 में से 2 चल गया तो 0 बचेगा, 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा ना, 2 बचेगा, तो -2.0 बचेगी। ठीक, -2 पॉइंट कितना बचेगी ना, 0 बचेगी। ठीक है, अगर ये जो 0 दिया हुआ है, अगर 0 नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, सिर्फ 2 लिख के -2 लिख के छोड़ सकते हो। ठीक, अब देखते हैं आगे। ठीक है, सार्वंतर D1 निकल गया, अब D2 निकालते हैं। तो D2 में क्या हो जाएगा ना, इसमें A2 - A1 लिखे थे, इसमें क्या करेंगे A3 - A2 लिखेंगे। ठीक है, तो A3 में मेरा कितना है -5.2, माइनस A2 में कितना है -3.2, तो -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2 आ गया। इसमें भी क्या हो जाएगी ना, -2.0 आएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि D3 निकालेंगे। तो D3 में क्या हो जाएगी, D3 बराबर क्या हो जाएगा ना, A4 - A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है -7.2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे -7.2 माइनस, और A3 में कितनी है ना, A3 में है मेरा -5.2। अब -7.2 है प्लस 5.2 को माइनस कर देते हैं, तो इसमें कितना बच जाएगा मेरा, तो -2.0। आप ज़रा देख सकते हो तीनों के तीनों मेरा कितना आ गया, सेम आ गया, 2.0, -2.0 और -2.0, सब में सब बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि सार्वंतर समान है। ठीक है, चूंकि सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, सार्वंतर समान है इसलिए क्या है, यह AP में होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर यह AP में होगी तो अगला 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, तो अगला 3 पद और कैसे निकाल सकते हैं ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अगला 3 पद। ठीक, तो हम जो क्वेश्चन में है A4 तक दिया हुआ है, अब हम लोग A5 निकालेंगे। तो A5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो A4 में से हम D को जोड़ देंगे, तो A4 + D। तो A4 में मेरा कितना आया है, जो दिया हुआ है -7.2 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस D जोड़ देंगे, D में कितना है -2.0 है। ठीक है, D में कितना है -2.0। अच्छा, जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि सार्वंतर
निकालिए और अगला 3 पद निकालिए। तो इसमें हम सार्वंतर इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सार्वंतर हम स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं कि सार्वंतर कितनी होगी, सार्वंतर D1 इज इक्वल टू -2.0, ठीक है, यही मेरा सार्वंतर हुई है। अब है कि -7.2 प्लस माइनस हो गया -2.0। अब क्या हो गया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, तो -9.2 होगी ना, -9.2। अब देखते हैं A5 निकल गया तो A6 भी निकालते हैं, 3 पद निकालने बोला है ना, तो यहाँ निकालेंगे A6 बराबर, तो A6 बराबर कितनी होगी ना, A5 में से हम D को जोड़ेंगे तो A5 में कितना आया, -9.2 प्लस -2.0, ठीक, बराबर -9.2 और उसके बाद से यहाँ पर -2.0, तब दोनों को जोड़ेंगे तो -11.2 आएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं कि A7 निकालेंगे तो A7 में क्या आ जाएगी ना, A6 प्लस D, तो A6 में कितना आया है मेरा ना, -11.2 आया है, प्लस D में कितना है, -2.0, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, -13.2, ठीक। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि अगला 3 पद हम लोगों ने निकाल लिए हैं, -9.2, ठीक है, उसके बाद से -11.2, उसके बाद से -13.2, ठीक है, निकल गया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, -10, -6, -2 और 2, ठीक है, इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर सिर्फ -2 और A4 बराबर दिया है 2, इतना लिख लिए। अब आगे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D1 बराबर क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 में कितना है, -6 है, माइनस A1 में कितना है, -10 है, तो -6 प्लस 10 कितना आ जाएगा ना, सिर्फ 4 आएगी। अच्छा, इसमें माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो बड़ा संख्या है उसके आगे प्लस है तो वही निशान लगेगी। अब D2 निकालते हैं, D2 में क्या होगी ना, A3 माइनस A2, तो A3 में कितनी है, -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस A3 में कितना है, सॉरी A3 में -2 है। अब A3 माइनस A2 लिखे ना, A2 में -6 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर -6 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -2 हो गया, माइनस और माइनस क्या होती है ना, +6 हो गया। अब देखो 6 में से 2 गया तो 4 बच जाएगा। अब D3 भी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या होगा, A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू कितना है ना, 2 है, देख सकते हो यहाँ A4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू देख सकते हो -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है, 2 माइनस और माइनस +2 यानी कि आ गया मेरा 4, ठीक है। तो देख सकते हो सार्वंतर सब में 4 आया है, इसमें भी 4 आया, इसमें भी 4 आया, इसका मतलब सार्वंतर समान है। अब यह AP में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूँकि सार्वंतर समान है, ठीक है, इसलिए यह AP में है, ठीक, AP में है। तो जब सार्वंतर समान है, अगर पिछला जो है सार्वंतर नहीं लिखे थे, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, ठीक। तो A2 में कितना था, A2 में मेरा था -6 और यहाँ पर -10, ठीक, तो -6 हो गया +10 हो गया, तो यहाँ पर 4। वैसे ये जो है ये हम पहले ही निकाले हैं, जैसे कि देख सकते हो, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो D है यही तो सार्वंतर है ना, जो हम निकाले हैं, जो 4 निकला मेरा, ठीक। अब अगला 3 पद और निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं अगला 3 पद, ठीक। क्या बोला है कि अगर AP में है, ठीक है, तो उसका अगला 3 पद और निकाले, साथ में साथ सार्वंतर भी निकालिए। तो सार्वंतर निकाल चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चन है उसमें मेरा कितना तक दिया हुआ था ना, A4 तक दिया हुआ था। अब A5 निकालेंगे, तो A5 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सॉरी A6, हाँ A5 निकालेंगे तो A4 में से हम D को जोड़ते हैं। तो A4 में कितना है मेरा, तो A4 में आ गया आपका 2,
ठीक है। A4 में आपका कितना है 2 है, देख सकते हो यहाँ 2 में से हम क्या करेंगे D को जोड़ेंगे, देन 4 कितना आ गया ना 6 आ गया। अब A6 निकालेंगे तो A6 में क्या आ जाएगी, A5 में से D को जोड़ेंगे ना, तो A5 कितनी है ना 6 है, D में कितना है ना 4 है, आ गया 10। अब आगे देखते हैं और A7, तो A7 में क्या है A6 प्लस D, तो A6 ठीक है, तो इसमें कितना है 10 है और D में कितना है मेरा 4 है, तो आ जाएगा 14। इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर अगला 3 पद कितना कितना निकल गया ना 6 है 10 है और 14 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है कि 3 सबसे फर्स्ट में 3 है और उसके बाद से 3 प्लस रूट 2 है, फिर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है, उसके बाद से क्या हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 है, इतना हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, A1 बराबर 3 है, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, A3 बराबर 2 रूट 2 और A4 बराबर 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इतना दे दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको न D1 सारवंतर D1 निकालेंगे, सारवंतर D1 बराबर क्या हो जाएगी ना A2 माइनस A1, तो देख सकते हो A2 में कितनी है ना 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 2। अब D2 हम निकालते हैं तो D2 में क्या हो जाएगी, तो D2 में क्या होगा A3 माइनस A2, यानी इसमें से इसको घटाएंगे A3 माइनस A2, तो A3 में कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 और इसमें है 3 प्लस रूट 2। देखो यहाँ पर क्या है ना, इसको ब्रैकेट में रखनी है, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं रखेंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन है माइनस, इसके साथ हम इसको चेंज करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ठीक। अब जरा देख सकते हो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको काट सकते हैं। अब जो 2 है इसके साथ 2 है, इसके साथ जो है क्या है मेरा यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, तो 2 में से 1 चल गया तो 1 बचेगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे रूट 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं D3 में A4 माइनस A3, ठीक है। D3 में क्या लिखेंगे ना A4 माइनस, ठीक। तो A4 में कितनी है ना 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 में कितनी है ना 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक। जरा देख सकते हो यहाँ पर A4 में कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और A3 में कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पर जो साइन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये यार ये ख़त्म हो गया। अब 3 में से 2 चल गया तो 1 बचेगा, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं तो लिख देंगे रूट 2, ठीक है। तो कितना आ गया देख सकते हो सब में, यानी कि सारवंतर समान हो गया है, इसमें भी रूट 2 आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आ गया है, ठीक है। D3 में भी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि सारवंतर समान है, ठीक है। क्या है सारवंतर समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। चूंकि सारवंतर समान है इसलिए यह AP में है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, ठीक, सारवंतर, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला गया सारवंतर यानी कि D बराबर क्या है A2 माइनस A1, तो A2 में मेरा कितना था 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ठीक है। A1 में 3 है तो इसको और इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा सिर्फ रूट 2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया ना सारवंतर हो गया। अब अगला 3 पद और निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अगला 3 पद
ठीक है। अगला 3 पद निकालेंगे, A4 तक तो दिया हुआ था, A5 जब निकालेंगे तो जो A4 है इसमें D को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो D को जब जोड़ेंगे तो A4 में मेरा कितना है, देख सकते हो A4 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 सॉरी 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस यहाँ पर आ गया मेरा रूट 2, क्या आ गया है रूट 2 D, ठीक। अब देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, इसके साथ 3 है और इसके साथ 1 है, तो यहाँ पर 4 रूट 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, A6 लिखेंगे, तो A5 में से हम D को जोड़ते हैं, तो A5 में कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 है, D कितना आया रूट 2 है। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस 4 और 1 5 हो गया, 5 रूट 2 आ गया। तो यह मेरा एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा निकालते हैं, A7 बराबर क्या हो जाएगी न A6 प्लस D। तो A6 में कितना आया है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D में रूट 2। अब क्या करेंगे इसको न 3 प्लस 5 और 1 6 रूट 2, ठीक। तो बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगला 3 पद भी आ गया और सार्वंतर भी आ गया है, ठीक। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है अगर रूट में लिखा है और अगर माइनस में है या फिर पॉइंट में है तो उस सब क्वेश्चन को देख के डरनी नहीं है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान होती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, देखो 0.2 है, 0.22, 0.222, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं और देखेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो 0.2, 0.2 फिर लिखेंगे 0. फिर लिखेंगे 0. ठीक, इस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो A1 में मेरा कितना है ना, इसको लिख लेते हैं A1 में, ठीक है, 0.2 को। A2 में कितना है 0.22, A3 में कितना है 0. इस तरह से A4 में कितना है 0. इतना लिख लिया ना। अब इसको क्या करेंगे कि सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में कितना है 0.22 माइनस A1 में कितना है 0.2। तब दोनों को माइनस कर देते हैं तो 0.22 में से, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखना और सिर्फ पॉइंट को आपको बराबर करनी है। पॉइंट अगर बराबर हो गया इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो यहाँ 0 दे सकते हैं हम। 2 में से 2 चल गया तो 0.02, ठीक है। अब क्या करेंगे D2 को निकालते हैं। तो D2 को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ना, A3 माइनस A2 होगी। तो A3 में 0. माइनस 0. सॉरी 2 ही होगा, तो इसको भी हम लोग माइनस कर लेते हैं कि 0. ऐसे करके। तो यहाँ देख सकते हो 2 आ गया, 0, तो यहाँ भी आ गया 0.002, ठीक है। तो ज़रा देख सकते हो यह जो है बराबर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग D3 को निकालेंगे, ठीक है। A4 माइनस A3, अब A4 माइनस A3, A4 में कितना है 0. माइनस फिर क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं किससे 0. अब क्या आएगी मेरी 0.0002, ठीक है। तो ज़रा देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि तीनों बराबर नहीं आई है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद से इस क्वेश्चन में कि अतः चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह AP में नहीं है, ठीक है। सार्वंतर समान नहीं इसलिए AP में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में क्या है, 0, -4, -8, -12। ठीक, 0, -4, -8 और -12। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A1 है 0, A2 है -4, A3 है -8 और A4 है कितना, -12। ठीक है, देखो ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, सार्वंतर जब हम लोग लिखेंगे कि D1 बराबर क्या होती है, A2 - A1, तो A2 में कितनी है, -4 है, A1 में कितना है, 0 है, तो -4 हो गया। ठीक, अब D2 जब निकालेंगे तो क्या होगी, A3 - A2 हो जाएगी। A3 में कितनी है, -8 है, और A2 में कितना है, -4 है, तो कितना हो जाएगा, तो -8 + 4, तो यहाँ होगा -4। क्यों, 8 में माइनस है, 4 में प्लस है, तो जो बड़ा रहेगा वही चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, D3 निकालते हैं, तो D3 में क्या हो जाएगी ना, A4 - A3, तो A4 में -12 है, A3 में कितना है, -8 है, तो -12 + 8, अब 12 में से 8 चल गया तो -4 बच जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूँकि देखो सब में समान आ गया ना, इसमें भी -4, इसमें -4, इसमें भी -4, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान है। ठीक है, इसलिए यह AP में है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह AP में है। तो अब हम क्या करेंगे, सार्वंतर। ठीक है, इसलिए सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगी, तो -4 - 0, यानी कि आ गया मेरा -4, और यहाँ पर लिखेंगे एवं अगला 3 पद। ठीक, अगला 3 पद हम लोग कैसे निकालेंगे, ज़रा देखते हैं। तो अगला 3 पद निकालने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले देखो 4 तक दिया हुआ था, हम A5 निकालेंगे, तो सीधा सीधा लिखाएंगे A4 + D, तो A4 में कितना है ना, -12 है, प्लस D करेंगे यानी कि -4, तो -12 -4 तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, यानी कि -16। ठीक है, अब क्या करेंगे, A5 तो निकल गया ना, अब हम A6 निकालेंगे, तो A जो 5 है इसमें से हम D को जोड़ेंगे, तो A5 में कितनी है, -16 प्लस D में -4, तो -16 -4 तो आ जाएगा मेरा 16 और 4 20। अब क्या करेंगे, A7 निकालेंगे, तो A6 प्लस D, तो A6 में कितनी है, A6 में -20 है, प्लस D में कितना है, -4 है, तो -20 -4 आ गया कितना, -24। ठीक है, यानी कि 4 का डिफरेंस जाएगी आपकी। ठीक है, तो ज़रा देख सकते हो यहाँ पर आ गया मेरा अगला 3 पद, यानी कि -16 -20 और -24। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितनी है, 8। इस प्रकार से लिख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सब में क्या लिखा है कि -1/2, फिर -1/2 -1/2 -1/2 ऐसे करके किया है। तो A1 में कितना है, -1/2, उसके बाद से A2 -1/2, A3 -1/2 और A4 -1/2, सब का सब सेम आया है। अब हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक, सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर D1 बराबर कितनी हो जाएगी, तो सार्वंतर D1 बराबर A2 - A1, तो A2 में कितनी है, -1/2, माइनस A1 में कितनी है, तो -1/2, तो -1/2 माइनस और माइनस +1/2। ठीक है,
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। आ गया मेरा कितना ना 2 आ गया एलसीएम में। अब ऊपर -1 होगा +1 होगा, 0 बटे माइनस और प्लस क्या हो गया ना कट जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। ठीक है, दोनों बराबर रहे और सिंबल अलग अलग रहे तो हम उसको काट सकते हैं। 0 आ गया, 0 बटे 2 बराबर 0। ठीक, तो D1 आ गया मेरा 0। जरा देखते हैं D2 कितना आती है। तो लिखेंगे यहाँ D2 बराबर, तो A3 माइनस A2, तो सब में तो माइनस लिखा हुआ है ना, तो -1 बटे 2 माइनस, ठीक है 1 बटे 2, लेकिन यहाँ पर माइनस देंगे तो -1 बटे 2 +1 बटे 2, तो सेम वही प्रोसेस होगा, 2 होगा -1 +1 0 बटे 2 यानी कि 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम D3 को यहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, D3 को यहीं निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी, तो A4 माइनस A3, तो A4 में कितनी है, A4 में भी -1 बटे 2 है, -1 बटे 2, सब में एक ही जैसा बनेगा इसमें। ठीक, तो -1 बटे 2 माइनस और माइनस प्लस 1 बटे 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर -1 +1 यानी 0 बटे 2 बराबर 0। तो देख सकते हो सब में क्या आया है मेरा ना 0 आया है, इधर भी देख सकते हो यहाँ भी 0 आई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः, चूंकि यहाँ पर लिखते हैं चूंकि सार्वंतर समान है, ठीक है, इसलिए यह AP में है। किस में है, AP में है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह AP में हो जाएगी। अब जब यह AP में हो जाएगी तो सार्वंतर फिर से लिख लेते हैं, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो कितना निकला था मेरा सार्वंतर D ना, सार्वंतर D निकला था मेरा 0, फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसलिए अगला 3 पद क्या होगी ना, A5 A4 तक तो दिया हुआ है, A4 प्लस D, A4 में -1 बटे 2 है और D में कितना है ना 0 है, तो -1 बटे 2 आ गया। A6 लिखेंगे तो A5 प्लस D, A5 में -1 बटे 2 आया है प्लस 0 -1 बटे 2 आ गया। अब A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ना, A6 प्लस D। ठीक है, तो A6 में कितना आया है -1 बटे 2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगी ना -1 बटे 2। ठीक, देख सकते हो यहाँ पर अगला 3 पद भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया और यह AP में भी है। यहाँ से बना है क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से यह क्वेश्चन बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बन रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है 1, 3, 9 और 27। ठीक, इसको सबसे पहले देखना है कि यह AP में है कि नहीं है। अगर यह AP में होगा तो अगला और देखो यहाँ पर 3 पद निकालनी है। ठीक है, उसके साथ साथ सार्वंतर भी निकालनी है। ठीक है, अच्छा सार्वंतर का फॉर्मूला क्या बताए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सार्वंतर का मतलब क्या होती है ना, D होती है, और D का मतलब क्या हो गया, A2 में से A1 को घटानी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, 3, 9 और 27। ठीक, लिख लिया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि A1 बराबर कितना दिया हुआ है ना 1 दिया हुआ है। अगर A2 की बात करें तो कितना है मेरा 3 है। फिर A3 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगी ना 9 हो जाएगी। ठीक है, और A4 की अगर बात करें, ये A है, A4 की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी ना 27। हो गया इतना। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सार्वंतर में है कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सार्वंतर D1। ठीक है, सार्वंतर D1, तो D1 में क्या हो जाएगा ना A2 माइनस A1, तो A2 में कितना है 3 है, माइनस A1 में कितना है 1 है। अगर दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा ना 2 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, जैसे कि D2 निकालते हैं तो D2 में क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे
तो A3 में कितना है 9 है, A2 में कितना है 3 है। आप दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 6, ठीक है 6 बचेगा ना। अब क्या करेंगे D3 को निकालते हैं, तो D3 में कितना है A4 माइनस A3 हो गया। A4 में कितना है ना 27 है, माइनस क्या करेंगे A3 में कितना है 9 है। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 18, ठीक। अब जरा देख सकते हो कि फर्स्ट में मेरा कितना आया 2 आया, सेकंड में कितना आया 6 आया और थर्ड में कितना आया 18 आया। तीनों बराबर है, बराबर तो नहीं ना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे हम यहाँ कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक। अगर सार्वंतर समान नहीं होगी तो यह AP में नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यह तो AP में नहीं है, अगर AP में रहता तो हम अगला 3 पद और निकालते, लेकिन यह तो AP में है नहीं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A 2A 3A 4A, ठीक। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। A क्वेश्चन नंबर कितना है ना 10 है, A हो गया, उसके बाद से 2A 3A और 4A, ठीक। ऐसे करके हम लोग लिख लिए। अब फिर जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, ठीक है, और उसके बाद से A3 बराबर 3A और A4 बराबर 4A। इतना तो लिख दिए। अब हम देखते हैं सार्वंतर यानी कि D1 क्या हो जाएगी ना A2 माइनस A1। तो A2 में कितना है 2A माइनस A1 में कितना है A, तो 2A में से A चल गया तो सिर्फ A बचेगी, ठीक। अब देखते हैं D2 में, तो D2 कितना आ जाएगी ना D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 में कितना है ना 3A, A2 में कितना है ना 2A आ गया। अब क्या करेंगे, इसको आ जाएगा A, क्यों, क्योंकि 3A में से अगर 2A चल गया यानी घट गया तो कितना बचेगा सिर्फ A बचेगी। D3 को निकालते हैं, D3 में क्या हो जाएगी ना A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 में कितना हो जाएगा ना 4A और A3 में कितना होगा ना 3A। फिर से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आएगा ना A आएगा, ठीक है। जरा देख सकते हो कि तीनों का तीनों जो है समान आ गया, ठीक है। जब तीनों समान आ जाए तो क्या करना है, लिखना है यहाँ पर चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP में है, ठीक है। सार्वंतर समान है इसलिए क्या है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है इसलिए सार्वंतर, फिर से सार्वंतर D बराबर क्या था जो हम यहाँ पर निकाले थे उसी को लिखेंगे हम A, ठीक है। सार्वंतर D यानी कि A हम उसको पहले निकाल चुके हैं इसलिए दोबारा से नहीं निकालें। और उसके बाद से लिखेंगे अगला 3 पद, ठीक है, अगला 3 पद। तो अगला 3 पद क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर तो हम A4 तक दिया हुआ था। अब अगर हम लोग A5 को निकालते हैं, ठीक है, A5, तो A5 को निकालेंगे तो A4 में से ना जोड़ना होगा, A4 प्लस D को जोड़ेंगे। तो A4 में कितना है मेरा ना, A4 में है 4A प्लस D में है A, तो बराबर कितना आ गया ना 5A आ गया ना। अब देखते हैं A5 है, A6 निकालते हैं, तो A6 है तो A5 प्लस D करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी ना, A5 में कितना है मेरा, देखो यहाँ पर निकाले हैं ना 5A प्लस D में कितना है ना A है, बराबर कितना हो गया ना 6A, ठीक। अब जरा देखते हैं आगे,
A7 को निकालते हैं। A7 में क्या हो जाएगी ना, A6 प्लस D, ठीक है। तो A6 में मेरा कितना निकला है ना 6A प्लस D में कितना है ना A है, बराबर कितनी हो जाएगी ना 7A हो जाएगी। तो जरा देख सकते हो ये जो 3 पद अगला है ये भी हम लोगों ने निकाल लिया है, सारवंतर भी निकल गया और ये क्वेश्चन AP में भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी से ये सब क्वेश्चन बन रही है। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बहुत ही आसान तरीका से इसको बना देना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में A स्क्वायर AQ A4, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो सबसे पहले क्या है कि A है, फिर A स्क्वायर है, उसके बाद से AQ है, फिर A के पावर में 4 है, ठीक। तो इस तरह से आगे चलते हुए गया है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि A1 बराबर क्या दिया है ना A दिया हुआ है, ठीक है। A2 बराबर क्या है ना A स्क्वायर है। A3 बराबर क्या है ना A3 है, और A4 के बराबर क्या हो जाएगी ना A4, ठीक। इतना दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना इसका सारवंतर निकालेंगे, ठीक। तो सारवंतर देखते हैं कि सारवंतर D1 लिखेंगे बराबर A2 माइनस A1। तो A2 में कितनी है देख सकते हो A स्क्वायर है, और A1 में कितना है ना A है, ठीक है। इतना आ गया ना। अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें A स्क्वायर है, इसमें A है, तो A को कॉमन कर लेंगे। यहाँ अंदर में यहाँ पर डबल A है, यानी A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया डबल A हो गया। जैसे कि A स्क्वायर लिखा हुआ है तो A इंटू A लिखना है, तब जाके A स्क्वायर होगी, ठीक। तो हमने क्या किया कि A को कॉमन कर लिया। तो यहाँ से तो डबल A था, A कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरा सिंगल A है तो 1 आ जाएगी, ठीक। अब D2 निकालते हैं। तो D2 में क्या हो जाएगी, D2 में हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 में कितना है ना A के पावर में Q, माइनस A2 में कितना है ना A का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ठीक है। तो A स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो इसमें भी तो होनी चाहिए ना। तो देखते हैं, ठीक। तो A3 है मतलब इससे ज़्यादा है, तो A स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर A लिखेंगे, तब ना इससे इसको गुना करेंगे तो AQ होगा, -1 लिखेंगे, ठीक। अब अगला देखते हैं D3 बराबर क्या लिखेंगे ना A का 4 माइनस A का 3। तो A का 4 में क्या है A के पावर में 4 माइनस A के पावर में 3। अब यहाँ पर A के पावर में 3 को कॉमन करते हैं, अंदर में क्या बचा A -1, ठीक है। अब जरा देख सकते हो इसमें जो आ रही है कि A स्क्वायर माइनस A, ठीक है। तो यहाँ पर A और ब्रैकेट के अंदर A-1, यहाँ पर A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A-1, यहाँ पर AQ ब्रैकेट के अंदर A-1। तो सब का सब तो बराबर है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि सारवंतर बराबर नहीं है, और अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो वह जो है AP में नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि सारवंतर, ठीक, चूँकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक है। चूँकि सारवंतर समान नहीं है इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक है। चूँकि सारवंतर समान नहीं है इसलिए क्या होगी, यह जो है क्वेश्चन AP में नहीं होगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, √2, √8, √18 और √32, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी क्वेश्चन नंबर ठीक 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो √2 है, ठीक है, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस क्वेश्चन को पूरा नहीं देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जरा देखते हैं कि कैसे बनेगी यह क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, √2, √8 और √18
फिर रूट अंडर 32। ठीक, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि a1 बराबर कितनी है न √2 है, फिर a2 बराबर कितनी है न √8 है, फिर a3 बराबर √18 है, और फिर a4 बराबर क्या हो गया √32। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको न सार्वंतर निकालेंगे। ठीक, सार्वंतर निकालेंगे d1। तो d1 जब हम लोग निकालेंगे इसको तो कैसे निकलेगा ना, a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 में कितना है 8 √8 माइनस √2। अब देखो इसको तोड़ो, यानी कि 4 दूनी 8। ठीक, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा न 2 निकलेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब जरा देख सकते हो ये जो √2 है इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, और इसके आगे तो 2 है, ये है, तो 2 में से 1 चल गया तो बचेगा सिर्फ √2। ठीक, अब देखते हैं आगे d2। तो d2 में क्या हो जाएगी a3 माइनस a2। तो a3 में कितना है √18 है, और a2 में कितना है ना, a2 में है 8। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, तो 18 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, 9 दूनी 18 माइनस इसको भी तोड़ेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, तोड़ दिए। अब देखो यहाँ से जो 9 है, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 √2, 2 तो अंदर बच गया। यहाँ पर 4 है, 4 का कितना निकलेगा 2, 2 तो अंदर बच गया। अब देखो 3 में से अगर 2 चल गया तो बचेगा सिर्फ √2 बच गया। अब जरा देखते हैं आगे कैसे बनेगी। d3 को देखते हैं। ठीक है, d3 में क्या है a4 माइनस a3। तो a4 में कितनी है न √32। ठीक है, और a3 में कितनी है न √18। अब इसको भी तोड़ो, यानी कि कितना हो जाएगी 16 है, 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगी। 18 है, 9 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगी, यानी कि 9 दूना 18। ठीक है, सॉरी 18 है तो इसको 9 दूनी 18 करेंगे, 32 नहीं। ठीक, तो यहाँ पर जो 16 है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगी न 4 आएगी। अंदर में कितना बच गया 2। अब यहाँ से 3 आ जाएगी, यहाँ बच जाएगा 2 बच गया। अब देखो 4 में से 3 चल गया तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 इस लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ √2 लिखते हैं। तो जरा देख सकते हो यहाँ भी √2 आ गया, यहाँ भी √2 आ गया, और d1 में भी √2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सार्वंतर समान है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि चूंकि सार्वंतर समान है, ठीक है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP में होगा। ठीक है, इसलिए यह AP में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला 3 पद और निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के क्या करेंगे, अगला 3 पद और निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगला 3 पद, इसलिए अगला 3 पद। तो अगला 3 पद करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले a4 तक तो दिया हुआ था, a5 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो a5। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर जो है सार्वंतर जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए नहीं लिखें, लेकिन फिर भी अगर है तो लिख देते हैं कि लिख यहाँ पर सार्वंतर जो क्वेश्चन में निकालने बोला है, सार्वंतर d बराबर सिर्फ √2 लिख सकते हो, जो कि हम लोग क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो a5 जब हम लोग निकालेंगे तो a4 में से हम लोग क्या करते हैं न d को जोड़ते हैं। तो a4 में मेरा कितना आया है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में 32। ठीक है, प्लस d में √2। ठीक, अब यहाँ से इसको कैसे जोड़ेंगे, जरा देखो यहाँ से कि जो 32 है इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 होगी ना, ये हो गया √2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये जो 16 है इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 4, √2 बच गया, प्लस यहाँ भी √2 है। ठीक है, इतना हुआ ना। अब देखो 4 है और इसके आगे 1 है तो कितना हो गया 4 और 1 दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5, और ये दोनों में से क्या होगा √2 मेरा यहाँ बचेगा। ठीक, अब देखो इसको एक तरीका से और कर सकते हैं हम लोग, इसको कॉमन कर लेंगे √2 को और 4 + 1 कर देंगे। ठीक है, तो 4 + 1 यानी कि 5
√2, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो 5 जो आया है, ठीक है, ये तो मेरा आंसर होगा नहीं 5वां पद, क्योंकि ये जो 5 है, क्योंकि सारा का सारा जो मेरा दिया हुआ है सब अंडर रूट में है, तो इसको भी तो अंडर रूट में करना होगा ना। तो ये जो 5 है इसको हम लोग क्या करेंगे, किसका वर्गमूल में आया ना, 25 का, तो 25 यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ठीक है, तो 25 हम लोग लिखेंगे यहाँ, तो रूट अंडर 25 गुना 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 25 दूनी 50। अब ये हुआ मेरा 5वां पद। ठीक है, अब देखते हैं 6ठा पद में क्या होगी, A6, ठीक है, A6 बराबर क्या हो जाएगी ना, A5, ठीक है, A5 प्लस D, तो A5 में कितना आया है, रूट अंडर 50 आया है, ठीक है, प्लस रूट अंडर 2। अब देखो इसमें भी वैसे ही करेंगे, 25 दूनी 50 प्लस अंडर रूट 2, ठीक, तो 25 का कितना निकल जाएगा, वर्गमूल 5 प्लस 2, ठीक। अब देखो यहाँ से 5 प्लस 1, क्यों, क्योंकि हम जो है अंडर रूट 2 कॉमन कर लिए, जैसा कि हम बताए थे अभी, ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है, 6 रूट 2, ठीक है, तो 6 रूट 2 आ गया। अब देखो 6 रूट 2 आ गया, 6 किसका वर्गमूल है ना, 36 का है, तो 36 इंटू 2, तो कितना आ गया आपका ना, रूट अंडर 72 आ गया ना। अब देखो अब A7 निकालते हैं, ठीक है, मतलब 3 पद, अगला 3 पद निकालने बोला है ना, तो 2 पद हमने निकाल लिए हैं, एक वो मेरा 50 और दूसरा है मेरा 72। अब हम लोग अगला पद निकालते हैं, यानी कि A7, तो A7 जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, A6 में से जोड़ेंगे किसको ना, D को, तो जब A6 में से D को जोड़ते हैं तो A6 में कितना आया है ना, 72 आया है, रूट अंडर प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2। अब इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, तो 36 गुना 2 प्लस रूट अंडर 2। अब 36 का कितना निकलता है ना, 6 रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, तो 7 रूट 2। अब 7 का कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा 49, अब यहाँ पर 2, तो 49 दूनी कितना हो जाएगा ना, दूनी 18 और 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 98, ठीक है। तो देखो यहाँ 98 आ गया, यहाँ 72 आ गया और यहाँ पर 50 आ गया, तो अगला 3 पद निकल गया मेरा, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से था, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे क्वेश्चन अगर पूरा नहीं देखोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी, ठीक। देख सकते हो यहाँ से अगला 3 पद और निकाल दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो अगले क्वेश्चन है, ठीक है, 12 पर बन गया मेरा, कितना हो गया 13, यानी रूट अंडर 3, रूट अंडर 6, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 12, ठीक। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, रूट अंडर 3, रूट अंडर 6, रूट अंडर 9 और रूट अंडर 12, ठीक, रूट अंडर 12। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले लिखेंगे A1 बराबर रूट अंडर 3, A2 बराबर क्या होगा रूट अंडर 6 और A3 बराबर रूट अंडर 9 और A4 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 12। लिख लिया इतना। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है कि सारवंतर लिखनी है, ठीक। सारवंतर D1 बराबर क्या हो जाएगी ना, A2 माइनस A1, तो A2 में कितना है रूट अंडर 6 माइनस A1 में कितना है रूट अंडर 3, ठीक। इतना हो गया। अब जब हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ो 3 इंटू 2 के फॉर्म में, माइनस अंडर रूट 3, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 3 हो गया और अंडर रूट 2, ऐसे करके हम तो लिख सकते हैं ना अलग अलग, यहाँ अंडर रूट 3 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे इसको कि अंडर रूट 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम अंडर रूट 3 को कॉमन कर लिए, यहाँ पर बच गया अंडर रूट 2 और इसके जगह पर -1, ठीक। तो ये हो गया D1। अब D2 निकालते हैं, तो D2 में क्या हो जाएगी, D2 में हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, तो A3 में कितना है रूट अंडर 9,
माइनस A2 में कितना है √6। अब 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा ना 3 निकल जाएगा, माइनस √6 निकलेगी। अब हम इसमें से कॉमन अभी अगर निकालते हैं तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें से तो कॉमन होगा नहीं, यानी कि इसका जो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब D3 निकालते हैं तो D3 में क्या हो जाएगी कि A4 माइनस A3, तो A4 में कितना है कि √12 और A3 में कितना है √9, ठीक है, √9। अब हम क्या करेंगे कि जो 12 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 3 जा 12। अब इसका सीधा डायरेक्टली वर्गमूल निकलेगा 3, ठीक है, डायरेक्टली कितना वर्गमूल निकल गया 3। अब देख सकते हो यहाँ से मेरा कितना निकलेगा वर्गमूल 2 निकलेगा, 2 √3 माइनस 3। अब जरा देख सकते हो इसमें से हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर जो आया है ये अलग हो गया, यहाँ जो आया है ये भी अलग हो गया, और यहाँ जो आया है ये भी अलग हो गया, यानी कि तीनों का तीनों मेरा क्या है ना अलग है। अब जब तीनों अलग हो गया इसका मतलब क्या है कि यह सारवंतर, ठीक है, सारवंतर समान नहीं है, और यह जो है क्वेश्चन AP में नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक, इसलिए क्या यह AP में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको हम लोग काफ़ी इजी तरीक़े से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद से 3 का स्क्वायर, फिर क्या है ना 5 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया मेरा 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से ऑड में मेरा चलते हुए चल गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे A1 में क्या है 1 का स्क्वायर, A2 में क्या है मेरा 3 का स्क्वायर, A3 में क्या हो जाएगा ना 5 का स्क्वायर, और A4 में क्या हो जाएगा ना 7 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना सारवंतर लिखेंगे। तो सारवंतर D1 बराबर क्या लिखेंगे ना A2 माइनस A1। तो A2 में देख सकते हो 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है A1 में, तो 9 माइनस 1, ठीक है, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 ही ना होगा, तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा ना A3 माइनस A2। तो A3 में कितनी है ना 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 में क्या होगा 25, ठीक है, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा, और यहाँ पर हो जाएगी 9। अब ज़रा देखो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा ना 25 में से 9 चल गया तो कितना बचेगा ना 16 बच जाएगा। देखो यहाँ पर 8 आ रहा, यहाँ पर 16 आ गया। अब D3 को भी देख लेते हैं। तो D3 में क्या आ जाएगी ना A4 माइनस A3। तो A4 में कितना है ना 7 का स्क्वायर, और A3 में कितना है ना 5 का स्क्वायर। इसको अगर वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगी 49 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 में से 5 चल गया तो बचेगा 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 24, ठीक है। तो देखो तीनों में अलग अलग आ गया, ठीक है। अगर तीनों में अलग अलग आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सारवंतर, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि सारवंतर समान नहीं है, ठीक, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, ठीक है। सारवंतर समान नहीं है इसलिए क्या होगा, यह AP में नहीं होगा। जरा देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीक़ा से देख लिया है। देख सकते हो यह सारवंतर में नहीं है, और अगर सारवंतर में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वह AP में नहीं होगी, ठीक है।
तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है कि कोई क्वेश्चन एपी में है या नहीं है, उसके सार व अंतर क्या है, और अगला 3 पद और या फिर 4 पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।